प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है एक तिनका। पाठ 13 का शीर्षक है एक तिनका। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। एक तिनका पाठ शीर्षक के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कवि इसके अंदर हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड से दूर रहने का संदेश देना चाह रहे हैं। इस कविता में हमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें घमंड से दूर रहना चाहिए, घमंड नहीं करने की कवि ने इसमें प्रेरणा दी है। इसमें अपने स्वयं की जो घटना बता रहे हैं, स्वयं के जीवन की घटना से संबंधित कवि इसमें हमें बताने जा रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति का घमंड टूट जाता है। पढ़ते हैं हम इस कविता को। मैं घमंडू में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि अयोध्या सिंह जी क्या कह रहे हैं कि मैं घमंडू में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में गिरा। इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कवि हरिओद जी कहेंगे मैं अपने घर की मुंडेर पर, मैं अपने घर की मुंडेर पर मतलब अपने घर के मुंडेर पर एक दिन खड़ा हुआ था, बहुत ही अधिक घमंड के साथ में, बहुत ही अधिक घमंड के साथ में मैं बैठा हुआ खड़ा हुआ था अपने घर की मुंडेर के ऊपर। लेकिन उसी समय अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसी समय अचानक मेरी आंख में, किनकी आंख में? कवि जो हरिओद हैं, अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हैं, उनकी आंख में एक तिनका आकर के अचानक से उड़ करके गिर जाता है। उनकी आंख में क्या गिर जाता है? एक छोटा सा तिनका आकर के गिर जाता है। आगे कवि कहना चाह रहे हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे लोग कपड़े की, ऐंठ बिचारी दबे पांव भगी। इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद जो हालत हुई है, उनकी आंख में तिनका जब गिर जाता है तो कवि की उससे जो भी हालत हुई है उसके बारे में इसमें कवि ने वर्णन किया है कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, कि मेरी जो आंख है वो क्या हो गई, लाल, तिनका जो है मेरी आंख में चले जाने से उन्हें बहुत अधिक क्या हो गई, बेचैनी हो गई। मैं झिझक उठा और मुझे बहुत अधिक बेचैनी अनुभव होने लगी और मेरी आंख जो है लाल होकर के दुखने लग गई, मुझे इसमें बहुत अधिक दर्द होने लगा। तो इसके लिए इसका उपाय करने के लोग आए और वो क्या करने लगे, मूठ देने लोग कपड़ों के लगे। मूठ किसे? मतलब कपड़े को इकट्ठा करके, कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना करके हल्का सा उसे गर्म करके आंख में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, आंख में थोड़ा सा आराम मिलता है। तो लोग क्या करने लगे, जब मेरी आंख में बहुत अधिक दर्द होने लगा तो कपड़े की मूठ देने लगे, मूठ दे करके लोग मेरे को आराम पहुंचाने की कोशिश करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तथा जब मैं थोड़ी देर पहले घमंड से भरा हुआ ऐंठा हुआ सा अपने मुंडेर पर खड़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले जो मुंडेर पर खड़ा हुआ था, जो मेरा घमंड था, वो बिल्कुल ही दबे पांव अर्थात बहुत जल्दी ही भाग गया। मेरा घमंड चूर हो गया और मुझसे क्या हो गया, दूर भाग गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस कविता में ढब का क्या अर्थ है? इस पद में ढब का अर्थ तरीका। ढब का अर्थ क्या है? तरीका। ठीक है ना? ढब का अर्थ क्या हो जाएगा? तरीका। कि जब किसी तरीके से मेरी आंख में से तिनका निकल जाता है, किसी भी तरीके से मेरी आंख में से जैसे तैसे आंख में से तिनका निकल गया, उसके बाद मेरे मन में क्या आया, तब समझ ने मुझे ताने दिए। तब मेरे मन में कुछ ख्याल आया और मेरी समझ है उसने मुझे क्या किया, ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू इतना घमंड क्यों करता रहा हमेशा, तू इतना घमंड क्यों करता रहा है हमेशा, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत है, बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, अर्थात तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है।
और इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। एक छोटी सी चीज भी उसके घमंड को चकनाचूर कर सकती है। इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा है। एक बार वापस देख लेते हैं हम इस कविता को कि कवि क्या कह रहे हैं कि एक दिन मैं अपनी छत की मुंडेर के ऊपर खड़ा हुआ था, घर में घमंड से भरा हुआ और ऐंठा हुआ खड़ा था, घमंड से भरा हुआ और ऐंठ करके खड़ा हुआ था। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका जो है मेरी आंख में गिर जाता है। अचानक से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका जो है मेरी आंख में गिर जाता है, और उस स्थिति में मैं झिझक उठा, और उस कारण से जब मेरी आंख में तिनका गिर जाता है तो मैं बहुत अधिक बेचैन होने लगा, और मेरी आंख जो है लाल होकर के दुखने लग जाती है, बहुत अधिक उसमें दर्द होने लग जाता है। तो उसके लिए लोग मूठ देने लगे कपड़े की क्या करने लग गए, मूठ देने लगे, अर्थात कपड़े की छोटी सी पोटली बना करके और उसे हल्का सा गर्म करके और आंख को सेकते हैं। तो वो क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, कपड़े की मूठ देना। लोग क्या करने लगे, कपड़े की मूठ दे करके मेरी आंख की सिकाई कर रहे थे, जिससे कुछ आराम पड़े। इस इतनी सी परिस्थिति में मेरी ऐंठ जो है, मेरा जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया, मेरे से दूर भाग गया, दबे पांव भागी, अर्थात मेरा घमंड मेरे से बहुत अधिक दूर चला गया। मैं घमंड मेरा 1 मिनट में ही खत्म हो गया। जब किसी डब से तिनका गया, जब किसी भी तरीके से जैसे तैसे वह तिनका मेरी आंख में से जब निकल गया, तब समझ ने मुझे ये ताने दिए। तब मेरी समझ में आया, मेरी समझदारी ने मुझे एक ताना मारा कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू इतने दिन तक क्यों घमंड करता रहा है। तेरे लिए तो, तेरे घमंड को चकनाचूर करने के लिए, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका छोटी से छोटी चीज भी उसके घमंड को क्या कर सकती है, चकनाचूर कर सकती है। इस प्रकार से इसके एक बार सारांश रूप में हम पूरे को देखें तो क्या है कि इस कविता के अनुसार कवि बड़े संकट में पहुंच जाते हैं। एक दिन क्या होते हैं, मुंडेर पर खड़े हुए बड़े संकट में पहुंच जाते हैं। क्यों संकट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके आंख में तिनका गिर जाता है। वो बहुत घमंड से खड़े हुए थे, लेकिन उस छोटे से तिनके ने उनके घमंड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए इंसान को कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा सरल जीवन जीने का महत्व कवि ने समझाया है। इस कविता के माध्यम से इंसान को हमेशा सरल जीवन जीने का महत्व समझाया है। इस प्रकार से इसका भावार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। बहुत ही सरल और अच्छी कविता है, बहुत अच्छा संदेश दिया है कवि ने इसके माध्यम से हमें। तो इसका भावार्थ आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, धन्यवाद।